हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्किल अप विद इसके में आपका स्वागत है। आज बहुत ही टेस्टी खजूर का अचार बताऊंगे अब, क्योंकि बहुत ही टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। ये खजूर जो है कच्ची खजूर है, जिसका हम अचार बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी होता है और हेल्दी भी है, इसलिए आप ज़रूर बनाएं और टेस्ट भी करके देखें। बिल्कुल सिंपल मेथड में आपको बताऊंगी और इजी करके बताऊंगी। तो ये जिस चीज़ें आप सामने देख सकते हैं, यही चीज़ें लेकर हमें बनाना है। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डालेंगे, गरम मसाले नहीं डालेंगे, ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। तो बिल्कुल हेल्थ के लिहाज से इसको बनाया गया है। जो भी शुगर पेशेंट होते हैं या बीपी पेशेंट होते हैं, अचार नहीं खा सकते, खाते वक्त खाने का मज़ा भी अच्छा नहीं लगता। तो ये चीज़ें जो हमें डाल कर जो बना रहे हूँ मैं, उसको आप खाएंगे, लजीज खाना भी लगेगा और आप अच्छी तरह से खाना भी खा सकेंगे। तो ये खजूर जो है, यहाँ पर मैंने पक्की खजूर और कच्ची खजूर दोनों रखी है। तो कच्ची खजूर हमें लेना है। पक्की खजूर से जायका भी बिगड़ता है, क्योंकि हमें बहुत दिन तक भी रखना है और वो स्वीट होती है, मीठी मीठी होती है। तो इसलिए कच्ची खजूर जो है हमें शुगर वालों के लिए बहुत बेहतरीन होती है। इसलिए जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर यूज़ की हूँ, शुगर और बीपी का लिहाज करते हुए की है। तो हनी के साथ हम उसको बनाएंगे। शहद जो बहुत ज़्यादा मीठा होता है, लेकिन हेल्थ के लिए ख़राब भी नहीं होता। और जो है ये अदरक का पाउडर है, जंजीर पाउडर है, जिसे चंद ही चीज़ों से हम इसको टेस्टी अचार बनाकर खट्टा मीठा दिखाएंगे। साथ में कलौंजी है, जो बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छी है, डाइजेशन के लिए अच्छी है, कफ के लिए अच्छी है, कब्ज़ की शिकायत को भी दूर करती है। इस तरह इन चीज़ों को लेकर मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगी। आप जो है बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि मैंने बारी बारी हर चीज़ों को आपको बताना है। तो यहाँ पहले मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया, उसके बाद उसमें थोड़ा सा तेल डाला है। आप इसमें राई का तेल यूज़ करें, क्योंकि राई का तेल हेल्थ के लिए अच्छा है, बुरा नहीं है। आप जितना चाहे तेल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें हेल्थ को लिहाज रखते हुए कम तेल का इस्तेमाल करना है। मैंने राई का तेल उसमें डाला है। सबसे पहले मैं उसमें डालूँगी 1-2 इलायचियाँ और 1-4 लौंग, क्योंकि खजूर जो है मैंने सिर्फ एक 10-15 खजूर लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा टेस्ट बढ़ाने के लिए उसमें काजू डाले हैं। आप काजू की मिकदार बढ़ा सकते हैं। और साथ में मैंने लिया है किशमिश, काली किशमिश, जो ज़्यादा खट्टी नहीं होती, इसलिए उसको काली किशमिश का इंतखाब किया है। तो अभी इन चीज़ों को तेल में डालकर थोड़ा भून लेंगे। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तब तक भुनें। इसमें किशमिश भी फूलती है। जब वो अच्छी तरह से थोड़ा सा फूल जाए, तब उसमें डालेंगे हम कटी हुई खजूर। कच्ची खजूर, याद रखें कच्ची खजूर है, जो हमारी शुगर को भी नहीं बढ़ने देती और ज़्यादा मीठी भी नहीं होती। तो इस तरह से इसका अचार जो है आप यूज़ कर सकते हैं। हेल्थ के लिहाज से बहुत अच्छा है ये अचार। हमारे डाइजेशन प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है इससे, और खाने का जायका भी बढ़ता है। आप इसको बनाकर खाकर भी देखें किस तरह आपका हेल्थ इम्प्रूव होती है। और साथ में मैंने डाला है इसमें काली मिर्च। मैं बताई थी कि ज़्यादा मसाले नहीं यूज़ करना है हमें इसमें, क्योंकि मसाले से थोड़े प्रॉब्लम्स भी आते हैं। काली मिर्च का बिल्कुल हल्के मसाले डालकर इन मैंने चीज़ों को सब अचार मिलाकर बनाया है। भूनेंगे। आप इसको हम यहाँ देखते जाएं कि नहीं किस है तरह से बनाएं और बाद में मसालों को भी बनाकर ऐसे ही खाएंगे। गरम मसाले साथ तो में डाले हैं। काली मिर्च मैंने डाला है। उसके बाद थोड़ा सा जो है मैं ऊपर से इसके ऊपर घी को डाला है, क्योंकि खुशबू अच्छी आती है अचार में। खास करके खजूर है ना, इसके लिए टेस्ट बढ़ता है। खजूर और किशमिश और काजू, इसका टेस्ट जो है घी के अंदर ज़्यादा बढ़ता है। अचार के तौर पर इसको बहुत बेहतरीन तरीके से आप खा सकते हैं। खाने का स्वाद भी अच्छा लगता है और नुकसान भी नहीं है। आप कभी भी खा सकते हैं इसको। जब जायका मुँह का चेंज होने लगता है, तो 1-2 खजूर उसमें से निकाल कर पीस खा सकते हैं। हल्की आंच पर भुने ताकि जले नहीं। और मैंने तो हमारी जो खजूर होती है, घी और तेल की वजह से सॉफ्ट हो जाती है। तो यहाँ और दूसरी चीज़ डाली है मैंने, कलौंजी। याद रखें कलौंजी में बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप खाते वक्त इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन जो है मैं यहाँ अचार में उसको इस्तेमाल की हूँ ताकि आप उसको खजूर के साथ खाएं। तो एक कलौंजी मैंने थोड़ी एक स्पून डाली है, ख़राब नहीं है, आप 1 स्पून डाल सकते हैं। इसके साथ हमें यूज़ करना है इसके अचार के लिए 4 नींबू मैंने यूज़ किए हैं। उसका जूस जो है पूरी तरह से सब भून कर होने के बाद चीज़ें उसमें डालिए। तो ये जो है खट्टा और मीठा दोनोंपन आ जाता है इसमें, क्योंकि लेमन जो है खट्टा होता है। हमारी खजूर में ज़्यादा मिठास नहीं होती है, इसलिए हमने हनी का यूज़ किया है। किशमिश काली डालें, क्योंकि ये जो है ज़्यादा खट्टी नहीं होती।
आप डालेंगे ऊपर से अदरक का पाउडर, जंजीर पाउडर। कच्ची अदरक न डालें बल्कि उसका पाउडर डालें। अगर कच्ची और डालते हैं अदरक तो उसे अच्छी तरह से भून लें, क्योंकि इसमें पानी होता है। तो ये देखिए अभी मेरी सारी चीज़ें लेमन जूस के अंदर पक रही हैं। तो जो भी खजूर को लेमन का जूस जो डालते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इसमें थोड़े से लाल मिर्च, मैंने साबित मिर्च डाले हैं, पाउडर नहीं डाला है। जिसको तकलीफ़ होती है लाल मिर्च का पाउडर खाने से, तो सिर्फ सादी मिर्च डालकर ऊपर से उसको भून लें तो उसमें उसका टेस्ट आ जाता है, तेज़ाई भी आ जाती है। पूरी चीज़ें भून लेने के बाद आप उसमें डालेंगे हनी। हनी को हमने यूज़ किया है इस लिहाज से कि वो नेचुरल है, उसका जो मीठापन होता है नुकसानदार नहीं होता, शुगर वालों के लिए भी नहीं होता, तो इसलिए उसमें हनी का यूज़ किया है। आप चाहे तो उसे गुड़ भी डालकर यूज़ कर सकते हैं। हनी का यूज़ मैंने इसलिए किया है कि वो शहद अच्छा है, आपको बताने के लिए किया है, लेकिन गुड़ मैंने इसलिए डाला है कि मुझे थोड़ा अचार मीठा चाहिए, इस लिहाज से मैंने थोड़ा गुड़ का इस्तेमाल किया है। आप अगर गुड़ को पसंद नहीं करते तो शक्कर भी डाल सकते हैं, लेकिन कम डालें। गुड़ की मिक़दार ज़्यादा हो तो नुकसान नहीं है। अब आखिर में मैं फिर से डाल रही हूँ, उसमें सारी चीज़ें मिला ली हैं और उसे आहिस्ता से पकने के लिए भी छोड़ दी हैं। ये हल्की आंच पर रखें, याद रखें कभी भी उसको ज़्यादा गर्म न करें। उसके बाद मैं इसकी जायके को बढ़ाने के लिए, खुशबू को बढ़ाने के लिए ज़ाफ़रान का यूज़ किया है। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल कम क्वांटिटी में, एक चूंटी के हिसाब से इसमें ज़ाफ़रान का इस्तेमाल किया है, जिससे अचार का कलर भी खुल कर आता है, अच्छा होता है और उसकी खुशबू भी अच्छी आती है। ये सब चीज़ें जो है डाइजेशन में बहुत मदद करती है हमें, ख़ास करके शुगर बीपी वालों के लिए खजूर का अचार बहुत ही बेहतर है। आप उसको कितना भी खाएं आपको नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा पानी उसमें डाला है, बिल्कुल कम, 1-2 स्पून, क्योंकि खजूर को थोड़ा नरम करना है इसलिए। लेकिन वो पानी को सूखने तक थोड़ा इंतज़ार करें, हल्की आंच पर इन चीज़ों को पकने के लिए छोड़ें। सब चीज़ें अच्छी सी नरम हो जाएंगी, मिल जाएंगी, तो अचार के पानी को भी थोड़ा मज़ा आएगा। उसके बाद आखिर में आप जितना चाहिए उतना हिसाब से नमक को डालें ज़रूरत के मुताबिक। फिर चक्कर भी देखें, क्योंकि खजूर क्वांटिटी के हिसाब से बदलते रहता है। नमक का स्वाद जो है अलग अलग होता है, किसी को खारा ज़्यादा पसंद, किसी को फीका पसंद। आप जिस तरह से आपका जो मन पसंद हो उस हिसाब से आप उसमें नमक डालेंगे और बिल्कुल कम आग पर पानी के सूखने तक उसको पकने के लिए छोड़ दें, क्योंकि खजूर अच्छी नरम होती है और मिर्च का जो पानी है वो निकलता है, तो तेज़ आए भी उसको अच्छी तरह से मिल जाती है उसके अंदर। इस तरह उसको पकाने से आपका बहुत बेहतरीन अचार बनेगा। आप इसको हफ्ता भर के लिए भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि फ्रिज में रखना है, क्योंकि फ्रिज में तेल से बनाई हुई चीज़ें फ्रिज में अगर रखेंगे तो सख्त हो जाती हैं, खाने में खाते वक्त भी उसका टेस्ट चेंज होता है। तो आप उसको एक हफ़्ते के लिए हिसाब से बनाएं, 8-10 खजूर, और अपनी टेबल पर रखें और जब भी आपका मन चाहे उसको खाएं। इस तरह से खाने से क्या होता है, आपका जो जायका होता है मुँह का अच्छा रहता है और ये नुकसानदार नहीं है। इस तरह मेरा बिल्कुल अचार जो है कंप्लीट तैयार हो गया है। देखिए पूरी चीज़ें पक गई हैं अच्छी सी, और जो इसमें पानी बिल्कुल कम है। अभी जो भी पानी है उसका खुद का निकला हुआ पानी है और थोड़ा लेमन जूस है और गुड़ का पानी। इतना तो पानी रखना चाहिए, वरना वो खजूर क्या होती है एकदम ड्राई जैसी हो जाती है। इस तरह आप उसको बनाएं और एक बोतल में भर कर रखें अपने टेबल पर, जब भी चाहे आप इसको खा सकते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ खाने के साथ खाएं, क्योंकि एक खजूर है खट्टी मीठी जो हमें शहद के साथ पकाई है। आप पूरा भी शहद डाल सकते हैं, गुड़ डालना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको शहद पसंद नहीं है तो आप सिर्फ गुड़ से भी बना सकते हैं। इस तरह डालकर उसको अपने बोतल में भर कर रखें। बिल्कुल इसमें गरम मसाला ज़्यादा नहीं है, आप इसको खा सकते हैं। अगर ज़्यादा गरम मसाला यूज़ होता है तो कभी कभी नुकसानदा होता है, इसके लिए मैं खड़े मसाले बिल्कुल कम इस्तेमाल किए हैं और इसको बोतल में भर कर रखा है। आप इसी तरह आप उसको हफ्ता भर खा सकते हैं, खाने के साथ भी आप खाएं, जायका बहुत अच्छा लगता है। और बनाकर खाएं, शेयर भी करें और कमेंट में लिखें कि आपको पसंद आया या ना पसंद आया। आपने मेरे साथ चैनल देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।